हेलो किसान साथियों, तो मैं आपका छोटा भाई विशाल कुमार और आपका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान में। इस वीडियो में हम लोग एचएस गलघोटू रोग के उपचार, इलाज, ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको वैसे किसान से भी मिलवाऊंगा जिनकी पशु गलघोटू रोग के पीड़ित हो गई थी, और आपको डॉक्टर साहब से भी मिलवाएंगे जो दोनों ही एचएस के केस में ट्रीटमेंट कर रहे थे। यदि आप गलघोटू रोग का लक्षण नहीं जानते हैं तो सबसे पहले एचएस पार्ट 1 देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए किसान साथियों, तो गलघोटू रोग का मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर बहुत अधिक है। स्पष्ट रूप से कहे तो 100 में से 90 पशु नहीं बच पाता है। वैसे किसान से मिलवाते हैं जिनकी गाय गलघोटू रोग से संक्रमित हो गई थी और ठीक भी हो गई। पहले तो आप उनसे अनुभव ले लीजिए, उसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये है कमेसर राय जी, जो हम लोगों के ही बीच का किसान है। इनका गाय भी गलघोटू रोग से संक्रमित हो गई थी। चलिए तो इनसे अब बात कर लेते हैं। प्रणाम अंकल जी, क्या आपके पशु को गलघोटू रोग हो गया था? हाँ, हो गया था। डॉक्टर बताए कि गाय को गलघोटू रोग हो गया है। क्या आपकी गाय बच पाई? हाँ, बच पाई। दर्शकों को बताइए, आप अपने पशु को कैसे बचा पाए? मतलब कि इस बीमारी से बहुत कम मवेशी बच पाते हैं, तो आप बताइए कि कैसे बचा पाए अपने मवेशी को? हम कहीं से आए तो देखे कि गाय बहुत हाँफ रहा था, आगे पीछे कर रहा था एकदम, और उसका गर्दन नट्टी कंठ फूल गया था। तो हम डॉक्टर साहब को बुलाए, तो दवा रुकिए। उसके बाद आपके पशु ठीक हो गई? और तब उसके बाद 1-2 घंटा के बाद से गाय सुचारू रूप से अपन काम करने लगा, बागड़ू को सब करने लगा। आज अभी बढ़िया है। दवा किए, गाल उल सेके, तेल लगाए, बहुत तरह की बातें किए। थैंक यू अंकल जी। जैसे कि कमेसर राय जी बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज की लक्षण देखते ही ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिए थे। दोस्तों, तो इसी वीडियो में मैं आपको आगे फर्स्ट स्टेज की लक्षण बता दूंगा। किसान साथियों, मैं तो आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप अपने मवेशी को इस खतरनाक बीमारी से जूझने के लिए छोड़ दें। तो आप कहेंगे कि करें क्या? यदि आप अपने पशु को इस जानलेवा बीमारी से संक्रमित नहीं होने देना चाहते हैं तो साल में 2 बार हेमोरेजिक सेप्टोसेमिया की वैक्सीन दिलवाइए। पहली बार बरसात शुरू होने से पहले मई से जून में, दूसरी बार ठंड की महीना शुरू होने से पहले अक्टूबर से नवंबर के बीच में दिलवा सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह वैक्सीन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। वैक्सीन के लिए आपको किसी तरह की पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इस वैक्सीन को प्रतिवर्ष फ्री में उपलब्ध कराती है। यदि आपकी पशु गलघोटू रोग से संक्रमित हो जाती है तो क्या करें? तो किसान साथियों, अब ट्रीटमेंट, उपचार के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप फर्स्ट स्टेज की लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलकर उपचार करवाना शुरू कर देते हैं, तभी आप अपने पशु को बचा सकते हैं। चलिए किसान साथियों, तो मैं आपको बता देता हूं कि गलघोटू रोग के फर्स्ट स्टेज लक्षण में होता क्या है। फर्स्ट स्टेज में आप देखेंगे तो पशु को बुखार होना शुरू हो जाता है, जिससे पशु कांपने लगती है। पशु धीरे धीरे सुस्त होने लगती है, भोजन पानी भी करना छोड़ देती है, आँख थोड़ा थोड़ा लाल होने लगती है और मुंह को जमीन पर रखना चाहती है। ये सारी लक्षण देखते ही आपको डॉक्टर से मिलकर तुरंत उपचार करवाना शुरू कर देना चाहिए और संक्रमित पशु को बाकी पशुओं से अलग रखना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाता है। चलिए किसान साथियों, तो अब डॉक्टर साहब से ही पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी दवा एचएस की केस में चलाया जा सकता है। प्रणाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप ही दोनों गलघोटू एचएस की केस में ट्रीटमेंट कर रहे थे? हाँ, हम ही दोनों केस में ट्रीटमेंट कर रहे थे। फिर एक को कैसे बचाया जा सका और दूसरे को क्यों नहीं बचाया जा सका? पहला केस जो देखे उसमें हमको समय नहीं मिला। उसका समय 12 घंटा बीत चुका था, और उसमें भी झाड़ने वाला कहा जो नहीं सांप काटे हुए है, तो उसको झड़वाने लगा। जब तक इलाज में लेट हो गया, हम 2 घंटा के बाद अपना ट्रीटमेंट चालू किए, इसलिए समय नहीं मिला, इसलिए मर गया। और इस केस में क्या हुआ था? कौन ये वाला कमेसर राय जी वाला? कमेसर राय वाला में वह समय रहते फर्स्ट स्टेज में ही पहुँचे और उसका इलाज किए और वह ठीक हो गया। इस बार एचएस गलघोटू रोग का इतना केस क्यों आ रहा है? कारण क्या है? इस बार गलघोटू का केस आ रहा है कि ज़मीन में नमी है, और एक कोरोना के चलते एक साल से ऊपर हो गया जो वैक्सीन नहीं पड़ सका जानवर।
इसलिए ज़्यादा केस मिल रहा है। यानी कि आपका कहने का मतलब है वैक्सीन ही सिर्फ एक उपाय है। वैक्सीन ही एक सिर्फ उपाय है जो पशु को बचाया जा सकता है पूर्ण रूप में। जैसे कि आप बता रहे हैं वैक्सीन ही एकमात्र सुरक्षित उपाय है जिससे पशु को गलघोटू रोग से बचाया जा सकता है। मान लेते हैं कि गलघोटू रोग हो जाए तो कौन कौन सी मेडिसिन दवा चलाया जा सकता है। पशु को अगर गलघोटू हो जाता है तो उसमें सल्फर ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, सेफ्ट्रियाजोन सल्वेक्टम एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। निमोनिया का लक्षण रहता है इसलिए डेरीफाइलिन डेक्सोना वगैरह वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है समय अनुसार। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम साथियों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। बाकी किसान साथियों की जानकारी के लिए वीडियो को शेयर करें। कृषि फल फूल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल कृषि प्रधान को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।